Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 5, chapter number 1, 9th Computer Science. बच्चे, आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो 5वां मेथड है उसको डिस्कस करेंगे। 5वां मेथड है क्या? आपकी सहूलत के लिए मैंने बोर्ड पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसके मुमकिन सॉल्यूशंस लिखे हैं और जो 5वां मरहला है उसका नाम भी लिखें। देखें ज़रा बोर्ड पे आएँ। 5वां मरहला है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। बच्चे, जब हमने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर लिया, उसके बाद प्रॉब्लम को हमने अंडरस्टैंड कर लिया, फिर सॉल्यूशन को प्लान किया, कैंडिडेट सॉल्यूशन को डिफ़ाइन कर लिया, तो आखिरी मरहला जो 5वां मरहला है वो सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन वो आएगा। सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन से मुराद क्या है? बेटे, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि उस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन आप मालूम करें। उस प्रॉब्लम के एक से ज़ायद सॉल्यूशन हो सकते हैं। जब किसी प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे, और हर प्रॉब्लम के आलमोस्ट एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे हैं कि हो सकता है उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हैं उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हों, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो, तो फिर वहाँ पे फिर आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि कौन सा सबसे मुनासिब हल है, सबसे मुनासिब सॉल्यूशन। जो सबसे मुनासिब होगा आप उस सॉल्यूशन को इख्तियार कर लेंगे, उसको कबूल करेंगे। रीज़न क्या है सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है उसको सिलेक्ट करने का? बेटे, बात ये, एक से ज़ायद जब आपके पास सॉल्यूशन आए तो फिर आप ये सोचेंगे कि मैं कम से कम वसाइल के इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से सबसे सादा और काबिल कबूल, काबिल अमल हल पे कैसे पहुंच सकता हूं। वो जो सॉल्यूशन होगा वो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उस पर्टिकुलर डोमेन में या किसी ख़ास सूरत हाल में। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपने बेस्ट सॉल्यूशन को चूज़ किया है तो जब आप किसी को बताएंगे कि ये बेस्ट सॉल्यूशन है इस हालत में, और आप फिर क्या होगा कि आप उस सॉल्यूशन को जस्टिफाई भी कर सकेंगे कि ये बेस्ट है। आप दलील देंगे कि मैंने इस बुनियाद पे, इस बुनियाद पे, इस बुनियाद पे इस सॉल्यूशन को दूसरों से बेहतर पाया, इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस सॉल्यूशन को हमें मान लेना चाहिए। ये फ़ायदा हो जाता है। मज़ीद ये कि जब आप दूसरों से बातचीत करते हैं उस सॉल्यूशन के बारे में, उनको सॉल्यूशन से वो जो है दूसरे लोग आर्ग्यू करते हैं आपसे सॉल्यूशन के बारे में, क्वेश्चंस करेंगे, तो आप उन्हें जस्टिफाई करेंगे कि ये रीज़न्स हैं, इन रीज़न्स की बुनियाद पे कि मैंने ये सॉल्यूशन सेलेक्ट किया। अगर आप प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे अपने सॉल्यूशन को तो फिर हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो, बहुत अच्छा हो, बेहतरीन हो, लेकिन कोई दूसरा शख्स दलील दे के अपना सॉल्यूशन जो इतना ज़्यादा काबिल अमल नहीं है उसको लागू करवा दे। नतीजतन ये हो सकता है कि आपके बहुत सारे कीमती वसाइल भी ज़ाया होंगे, और बाद में अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नए सिरे से निकालेंगे या उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे तो आप अपना बहुत कीमती वसाइल वो ज़ाया करेंगे, जिसमें आपकी मेहनत शामिल, आपका वक्त, सबसे कीमती जो चीज़ है वो शामिल है। इसके साथ साथ पैसे, आपकी कोशिश, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका ख्याल भी रखना ज़रूरी है। मज़ीद ये कि जब आप एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन का इंतखाब करेंगे तो वो हर जगह पे काबिल कबूल होगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम को एनालाइज़ करेगा, उसका मुशाहिदा करेगा और समझेगा, और उसके जहन में सलूशन आएंगे। मुख्तलिफ जो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्टिविटीज़ में शामिल हैं या और किसी बंदे से आप प्रॉब्लम का सलूशन दरियाफ़्त करने की कोशिश करेंगे या कोई और करता है,
तो हर बंदा फिर जो बेस्ट चॉइस होती है उसकी तरफ जाता है, सेकंड बेस्ट को कबूल कोई नहीं करता। तो इसलिए सबसे मुनासिब तरीन सलूशन का चुनना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका जो सलूशन है वो काबिल अमल हो, दूसरी बात काबिल कबूल भी हो। ये नहीं काबिल अमल है लेकिन लोग उसको कबूल ही नहीं कर रहे कि ये तो बहुत ज़्यादा वक्त ले रहा है, या बहुत ज़्यादा वसाइल इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, या बहुत इसमें एफर्ट इतनी लग रही है कि यूज़लेस है, इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज़्यादा, कंप्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो वो आर्गुमेंट करने के लिए फिर बहुत सारे बातें सामने आ जाएंगी। तो इसलिए जब भी आपने प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया और उसके बाद आपने प्रॉब्लम के लिए मुख्तलिफ सलूशंस प्लान किए, जब सलूशंस आपके सामने आ गए, एक से ज़्यादा सलूशन आए, तो फिर आपने अपनी पूरी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए, अपने इल्म को, तजर्बे को इस्तेमाल करते हुए, सारी बातों को सामने रखते हुए जो सबसे मुनासिब सलूशन होगा उसका इंतखाब करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इस ज़िम्मन में आपकी बुक में एक बहुत अच्छी मिसाल दी हुई है, मैंने वही मिसाल आपके सामने बोर्ड पे लिखी है, उसी मिसाल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उस मिसाल के लिए कुछ सलूशंस तजवीज़ किए गए हैं, वो सलूशन उन पे हम बहस करेंगे कि कौन सा सलूशन बेहतर है, फिर जो बेहतर सलूशन होगा उसका इंतखाब करेंगे। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेहतर सलूशन कैसे उसका इंतखाब करना है और उसका फ़ायदा क्या है। बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। देखें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। फ़र्ज़ किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी बुक में उन्होंने दी हुई है, फ़र्ज़ किया कि आपके स्कूल के तमाम जो तलबा हैं उन तमाम तलबा के नामों की फ़हरिस्त जो है वो किसी वेबसाइट पे अवेलेबल है, या स्कूल की वेबसाइट पे या किसी वेबसाइट पे अवेलेबल। आपसे कहा यह जाता है कि उस लिस्ट में से किसी ख़ास तालिब इल्म का नाम मालूम करें, मसलन कोई नाम हमज़ा है या अली है या ज़ैनुल आबिदीन है, कोई भी नाम, तो आपने उस नाम को तलाश करना है लिस्ट में से। अब ज़ाहिरी बात है स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, अगर उन सब का डेटा किसी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है और उसमें उनके नाम तहरीर हैं, बल्दियत तहरीर है, साथ एडमिशन नंबर वगैरह भी होगा सारा, तो बेटे उसमें से तलाश करना एक मुश्किल मरहला है। वजह यह कि स्कूल में 1000-1500 के करीब तो बच्चे होंगे, तो अब अगर 1000 या 1500 लोगों के नामों की एक फहरिस्त है, उसमें से कोई ख़ास नाम तलाश करना ये एक मुश्किल काम है, और सही तौर पे काम करना और कम से कम वक्त में, कम से कम कोशिश में ये काम करना मुनासिब तरीके से, ये भी एक सोचने वाली बात है कि ये कैसे हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि इस काम को करने के मुमकिन क्या तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी बुक में ही उन्होंने मेंशन किए 4 सलूशन हैं इस मसले के, 4 तरीके हो सकते हैं, 4 से ज़ायद भी हो सकते हैं, आप मज़ीद तरीके सोच सकते हैं। तो जो 4 उन्होंने मेंशन किए थे, चूँकि टेक्स्ट बुक को भी हम लोग देख रहे हैं, उसको सामने रख के हमने अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, और ये बहुत अच्छी और सादा सी मिसाल थी, तो इसलिए मैंने ख़ास तौर पे इसी मिसाल का इंतखाब किया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। पहला सलूशन देखिए, पहला सलूशन क्या कि आप वेबसाइट को ओपन करते हैं, जो वेबसाइट है उसमें वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फिर आप क्या करें, जो लिस्ट है तालिब इल्म के नामों की, उस लिस्ट को खोल लें। अब लिस्ट आपके सामने पूरी की पूरी आ गई। अब आपने कोई ख़ास नाम तलाश कर, तो पहला तरीक़ाकार जो ह्यूरिस्टिक अप्रोच है वो क्या है कि आप पहले नाम से शुरू करते हैं और एक एक करके सारे नामों में से नीचे की तरफ लिस्ट में जाते जाएं, हत्ता कि आप मतलूबा नाम पे पहुंच जाएं या लिस्ट का इख्तिताम हो जाए। लिस्ट का इख्तिताम हो गया, इसका मतलब है मतलूबा जो बच्चा है वो इस लिस्ट में उसका नाम नहीं है।
अगर थ्रू आउट आपने अच्छी तरह से, आप कंफर्म है कि आपने कोई एंट्री छोड़ी नहीं, स्किप नहीं किया। तो पहला सोल्यूशन क्या हुआ कि आपने वेबसाइट ओपन करके उसमें से नामों की जो फहरिस्त है उसको सामने स्क्रीन पे ले आए और एक एक करके नामों में से आप गुजरते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, लिस्ट में ऊपर से नीचे की जानिब जा रहे हैं। जहाँ पे मतलूबा नाम आएगा वहाँ पे आप अपनी सर्च को रोक देंगे और कहेंगे जी ये मतलूबा नाम है। एक तो तलाश करने का ये तरीक़ाकार हो गया। दूसरा तरीक़ाकार जो है वो क्या है? दूसरा तरीक़ाकार में ये कि आप वेबसाइट को ओपन करके लिस्ट को अपने सामने व्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर उस लिस्ट का आप प्रिंट ले लेते हैं कागज़ पे। प्रिंटर से वो लिस्ट जो है वो आपने कागज़ पे प्रिंट कर ली और फिर आप उस लिस्ट को आराम से एक एक करके नाम को देखते जा रहे हैं और जहाँ पे मतलूबा नाम आएगा आप कह देंगे जी ये नाम आ गया है। नहीं मिलेगा तो आप कह देंगे जी कि लिस्ट में नाम नहीं है। तीसरी अप्रोच क्या है? तीसरा सलूशन जो है वो ये कि आप लिस्ट को जब व्यू करते हैं, वेबसाइट को खोल के लिस्ट को देखा, लिस्ट आपके सामने आ गई, आप उस पूरी की पूरी लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके किसी स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक, तो आप उसमें कॉपी कर लेते हैं लिस्ट को। लिस्ट उसमें कॉपी हो गई। फिर आप अपनी सहूलत के लिए ये करते हैं कि उस लिस्ट को, नामों की जो लिस्ट है उसको हरूफ तहज्जी के एतबार से अल्फ़ाबेटिकली उसको तरतीब दे लेते हैं, सोर्ट कर लेते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपका ये काम बड़ी आसानी से कर देगा। एक छोटे से एक आध क्लिक करना है और आप आसानी से लिस्ट को जो है वो सोर्ट कर लेंगे, तरतीब दे देंगे हरूफ तहज्जी के एतबार से, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में दे लें या डिसेंडिंग में दे लें कि ए से शुरू होते हो जेड तक नाम चले जाएं या जेड से शुरू होकर ए पे आ जाए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, ठीक है। तो जब आपने हरूफ तहज्जी के एतबार से वो लिस्ट तरतीब दे दी, फिर फ़र्ज़ किया आपने कोई नाम तलाश करना है, मसलन आपने नाम काशिफ तलाश करना था, तो आप जल्दी से के वाले हिस्से में आएंगे और सर्च कर लें कि उस लिस्ट में से देख लेंगे नाम और नाम जो है वो तलाश कर लेंगे। सिर्फ आपको के वाले ही जो है वो तलाश करने पड़ेंगे। इसमें आप उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि उसकी ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए कि वो खुद ब खुद आपको तलाश करके दे दे जो आप नाम लिखते हैं, या प्रिंट आउट निकाल लें तो तलाश कर लें, या वैसे ही उस सॉफ्टवेयर में जब वो हरीफ तहज्जी के एतबार से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक तरतीब में आया हो तो आप उसमें से तलाश कर लें। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप वो काम कैसे करते हैं। तो जब हरूफ तहज्जी के एतबार से ये सारे के सारे सोर्ट हुए भी होंगे, तरतीब में आए हुए होंगे, तो किसी नाम को तलाश करना निस्बतन आसान होगा और बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तीसरा तरीक़ाकार तो हमने देख लिया। अब चौथा तरीक़ाकार जो है, चौथा सलूशन क्या होगा? चौथे सलूशन में आप ये करते हैं कि वेबसाइट को ओपन करके जो लिस्ट है, लिस्ट को व्यू कर लेते हैं, आपके सामने लिस्ट आ गई। फिर आप जो आपका वेब ब्राउज़र है उसमें कुछ ऑप्शंस होती हैं कि आपको कुछ सहूलत प्रोवाइड की होती है कि कोई चीज़ तलाश करनी है तो सर्च की तो आप कीबोर्ड से Ctrl+F प्रेस करते हैं, या फाइंड की जो ऑप्शन है उसमें आप उस पर क्लिक करते हैं, या Ctrl+F से फाइंड को की ऑप्शन जो है उसको एक्टिवेट करते हैं। आपके सामने फाइंड के लिए या सर्च का एक बॉक्स आ जाएगा, आप उसमें मतलूबा नाम टाइप कर दें, एंटर प्रेस करें। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो सबसे पहला मैच होगा उस पे जाके वो रुक जाएगा और हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपने उसमें हाईलाइट के ऑप्शन भी की हुई है, या सारे जो मैच हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं, तो आपको वो गिन के भी बता देगा कि ये कौन कौन से हैं, तो आपके लिए बड़ा आसान होगा मतलूबा नाम तलाश करना। तो ये 4 मुमकिन सलूशन थे कि अगर किसी वेबसाइट पे आपके स्कूल के सारे तलबा के
नामों का डेटा मौजूद हो तो उसमें से किसी ख़ास तालिब इल्म का नाम तलाश कर। तो 4 मुमकिन सलूशन तजवीज़ किए गए। आप इससे ज़्यादा भी सलूशंस मालूम कर सकते हैं और तरीक़ाकार भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप इसको फॉलो करें। तो ये 4 बुक में जो दिए गए थे हमने उन्हें 4 को फॉलो किया। अब इन चारों में से सबसे बेस्ट सलूशन कौन सा है, किसका हम इंतखाब करेंगे, जिसमें से सबसे हमें कम मेहनत करनी पड़ी और हमने अपना मतलूबा जो नतीजा है वो भी आसानी से हासिल कर लिया। क्या आप सोच सकते हैं कौन सा? गौर करें, 1 मिनट है आपके पास। क्या उस सूरत में जब पूरी फहरिस्त में से गुजरेंगे वो आसान है। दूसरा, या पूरी फहरिस्त का प्रिंट लेके उसमें से पूरी फहरिस्त को तलाश करेंगे वो। तीसरी ऑप्शन कि फहरिस्त को किसी और सॉफ्टवेयर में कॉपी करेंगे, फिर उसको हरूफ तहज्जी के एतबार से तरतीब देंगे, फिर उसमें से नाम तलाश करेंगे। और चौथा, वहीं पे जहाँ पे आपकी फहरिस्त खुली हुई है उसमें आप कंट्रोल F की ऑप्शन दबा के और वेब ब्राउज़र के सर्च की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए तलाश कर लेते हैं। तो बेटे इन चारों ऑप्शंस में से जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन था वो कौन सा है? वो सोल्यूशन नंबर 4, ये बेस्ट सोल्यूशन। रीज़न क्या है? अब बारी बारी सबको देखते हैं। इसमें आपने पूरी की पूरी लिस्ट में ऊपर से नीचे तक एक एक नाम को देखा और काफ़ी ये मेहनत तलब काम। जब आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं, रह जाती हैं। बार बार जब आप देखते रहते हैं तो ये एक मुश्किल काम है और इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा और पूरी फहरिस्त ही आपको देखनी पड़ जाएगी। दूसरी चीज़, तो पहली ऑप्शन फिर अच्छे सोल्यूशन में, बेस्ट सोल्यूशन में फॉल नहीं कर। दूसरी ऑप्शन देखिए कि आप प्रिंट आउट ले लेते हैं। अब उसी लिस्ट पे फ़र्क क्या पड़ा? पहले आप देख रहे थे कंप्यूटर पे, अब वही पूरी की पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं कागज़ के ऊपर। तो आपने अपना यहाँ पे काम और बढ़ा लिया कि पहले कागज़ पे प्रिंट आउट लिए, अब कागज़ के ऊपर एक एक नाम उसको देखते हुए आप पूरी लिस्ट में से जा रहे हैं और उसमें से बेहतरीन जो है आपका सोल्यूशन के लिए आप कह रहे हैं जी कि ये मुमकिन है कि मेरा बेहतरीन सोल्यूशन हो और आप अपना नाम तलाश कर रहे हैं। नहीं, आपने तो सोल्यूशन 1 से ज़्यादा मेहनत सोल्यूशन 2 में की, तो ये भी फिर बेहतरीन सोल्यूशन में नहीं आएगा। तीसरी ऑप्शन पे आज आपने लिस्ट को कॉपी किया किसी और सॉफ्टवेयर में, स्प्रेडशीट में, मसलन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही कर लिया। फिर आपने लिस्ट को तरतीब दिया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सोर्ट किया, दूसरे लफ्ज़ों में लिस्ट, तो आपने मराहिल सर अंजाम दी। तीसरा फिर ये कि आप स्क्रीन पे जो सोर्टेड लिस्ट है उसमें से नाम को, एक एक नाम को जो है, मसलन फ़र्ज़ किया आपने काशिफ नाम तलाश करना है, तो के से जो अल्फाज शुरू हो रहे हैं बिल्कुल जैसे डिक्शनरी में शुरू होते हैं, तरतीब से आ जाएंगे, वैसे ही आप तलाश करोगे और ये भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम। और सबसे आखिरी और चौथी ऑप्शन हमने 4 ही चुके यहाँ पे मालूम किए। उसमें देखें कि आपने फहरिस्त खोल ली अपने सामने और ब्राउज़र में आपको जो सर्च की ऑप्शन दी हुई है उसका इस्तेमाल किया। क्लिक करके टूल बार से सर्च की ऑप्शन को इस्तेमाल कर लें या कंट्रोल प्लस F से फाइंड की ऑप्शन जो है उसका इस्तेमाल कर लें। आपके पास सर्च बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे आप मतलूबा नाम, मसलन काशिफ है तो काशिफ लिखा, एंटर प्रेस कर दें। आपने नाम टाइप किया, फ़ौरन जो सबसे पहला मैच होगा उस पे आके रुक जाएगा। तो क्या होगा कि आप जल्दी से, हो सकता है वो पहला ही नाम आपका मतलूबा नाम, आप एंटर प्रेस करते जाएं, अगली अगली ऑप्शन पे वो खुद ब खुद मूव करता चला जाएगा, आपको कोई तरद्दुद नहीं होगा और काउंट करके बता देगा कि कितने मैच हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल और सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो है वो आपका फिर चौथे वाला सोल्यूशन है, जिसमें आपको सबसे कम मेहनत करनी पड़ी और कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा आपने बेहतर और जल्दी नताइज हासिल किए और दुरुस्त नताइज हासिल किए।
देखें, जब आप मैनुअली कोई काम कर रहे हैं, हो सकता है आपसे कोई चीज़ स्किप हो जाए, आंखों के आगे से गुजर जाए, स्किप हो जाए, गलती कोई रह जाए, को आप तलाश कर रहे हैं कोई गलती, वो गलती रह जाए, या कोई नाम तलाश कर रहे हैं, हो सकता है कि वो गुजर जाए, आपको ये इल्म में ना आ सके। लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं करेगा, वो फ़ौरन से एग्जैक्टली मैच करके आपको सामने दे देगा। तो इसमें कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा दुरुस्त और बेहतरीन सलूशन जो हमें हासिल हुआ वो सलूशन नंबर 4। उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आज हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो मराहिल थे उन 5 मराहिल का उसको मुकम्मल कर लिया है। वो मराहिल मैं ये चाहता हूँ आखिरी 2 मिनट में उनका ज़िक्र करता चला जाऊँ। मराहिल के नाम आपने मेरे साथ साथ दोहराने हैं ताकि जहन में बैठ जाएं, और जब ये चीज़ें जहन में बैठी होंगी तो ख़ुद ब खुद जो है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता बार बार जब देखेंगे तो याद होती चली जाएंगी। सबसे पहला मरहला क्या था जी? डिफ़ाइनिंग द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना। प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने से मुराद कि आपने प्रॉब्लम का बगौर मुशाहिदा करना, मुशाहिदा करने के बाद उस प्रॉब्लम में जो मसला है, प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करना, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना, मुख्तलिफ सवाल करके इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है प्रॉब्लम से मुतल्लिक, और प्रॉब्लम को सादा और आसान अल्फाज में तहरीर कर देना है। ये डिफाइनिंग द प्रॉब्लम हो गया। दूसरा मरहला जी याद आया कौन सा? मैं बताता हूँ। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम में आपने प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझना है। याद ये रहे कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने प्रॉब्लम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया तो समझ लें 50% प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम में आप प्रॉब्लम डोमेन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये तयन करते हैं कि क्या मसला है, किस मकसद के लिए आप ये सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हुआ है, कैसे प्रॉब्लम क्यों हम सॉल्व कर रहे हैं, कब हमें सॉल्व करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो तो बाद की बात आ जाएगी, कौन इस प्रॉब्लम से अफेक्टी है, ये सारी बातें और प्रॉब्लम डोमेन के बारे में हर चीज़ वाज़े तौर पे जानना, ये अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम के में आ जाएगा। तीसरा मरहला बच्चे वो कौन सा था? याद आया? प्लानिंग द सॉल्यूशन। इसमें प्लानिंग द सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि आप मुख्तलिफ आपके पास स्ट्रेटजीज़ मौजूद होती हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए कोई हल जो है किसी प्रॉब्लम का वो हल तजवीज़ करते हैं। ये प्लानिंग द सॉल्यूशन है। चौथा मरहला याद आया पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो क्या था? वो ये था कि डिफाइनिंग द कैंडिड सॉल्यूशन, कि आप अपनी जो गट फीलिंग आती है और जो सबसे पहली थॉट आपके जहन में आती है, कोई स्पॉन्टेनियस या अनप्लैन्ड कोई बात आपके सामने आती, वो कोशिश प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक या एक से ज़ायद आपके जहन में कोई ऐसी स्ट्रेटजीज़ डेवलप हो जाती हैं कि फौरी तौर पे जो जहन में आए कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निपटूंगा, वो कैंडिड सॉल्यूशन कहलाएंगे। और फिर आखिरी मरहला जो आज हमने पढ़ा वो क्या है जी? सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन में क्या होगा कि प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ जाते हैं। जब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन या मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे किसी मसले के, तो फिर हमने उन तमाम सॉल्यूशंस का मवाजना करना है और उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा, सबसे ऑप्टिमल होगा, मतलब सबसे कम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर, दुरुस्त, काबिल कबूल, काबिल अमल नताइज मुहैया कर रहा होगा, उस सलूशन को हम कबूल कर लेंगे। ये मरहला सिलेक्टिंग द बेस्ट सलूशन कहलाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के ये सारे मराहल वाज़े हो गए होंगे। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो तो बिल्कुल आपने हेजिटेट नहीं करना, अपने टीचर से रब्ता करके आपने पूछना है। कोई भी मसला हो तो आपने हर हालत में टीचर से रब्ता करना है, अपनी असाइनमेंट्स आपने टाइम पे करनी है, बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करना है। इंशाल्लाह ये सारे चीज़ें आपको वाज़े होती चली जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।